भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस कोरोना काल में गरीबों की और ज़रूरतमंदों की सेवा में लगी हुई है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश संगठन द्वारा नियुक्त प्रदेश में संगठन मंत्री जयदीप जी भी उपस्थित हैं। सेवा ही संगठन के माध्यम से हम सभी ज़रूरतमंदों को दवाइयाँ, भोजन सामग्री, राशन और जो जो आवश्यकता हो उस सब की पूर्ति कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज जोबट के इस घट्टी मोहल्ले में राशन वितरण के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे। आप सभी से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि हम कोरोना को तभी हरा पाएंगे जब जन जन में जागृति आएगी। बिना जन जागरण के कोरोना से लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन और चुनौती भरा काम है। मैं हमारे सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि कोरोना से जीतने का एकमात्र हथियार है, वो है टीकाकरण। अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो ये लगभग 100% सही है कि कोरोना का टीका लगने के बाद, दोनों टीके लगने के बाद व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। उसको कोरोना हो सकता है पर एक पैरासीटामॉल की गोली खाने के बाद वो ठीक हो जाएगा। उसको न तो अस्पताल की ज़रूरत पड़ेगी, न ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, न वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, न रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। परंतु अगर हमने इसमें लापरवाही बरत दी तो उसके दुष्परिणाम आप जानते हैं कि हमारी जोबट की विधायक बहन कलावती कोरोना के कारण आज हमारे बीच में नहीं है। तो इस भयावहता को हमको समझना है और जन जन में जागृति लाना है और अधिक से अधिक लोगों को हमको वैक्सीनेशन के लिए तैयार करना है, चाहे वो 18 से 44 साल के उम्र के लोग हों या 45 से अधिक उम्र के लोग हों। बिना वैक्सीनेशन के हम कोरोना को नहीं हरा पाएंगे। अभी जो विकसित देश हैं उन विकसित देशों में लगभग 70% लोगों ने वैक्सीनेशन लगा लिया है और 70% वैक्सीनेशन लगने के कारण आज वहाँ पर लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। उनके बाज़ार खुले हुए हैं, उनका हर कारोबार खुला हुआ है, क्योंकि उनमें अब कोरोना का भय लगभग समाप्त हो गया है। अगर हमको भय मुक्त होना है तो वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है। कोरोना के कारण हमने महंगे इंजेक्शन लगवाए, जिसमें सबसे प्रमुख है स्टेरॉयड। जैसे हमारे शरीर में स्टेरॉयड गया, उस स्टेरॉयड के कारण ब्लैक फंगस की बीमारी बढ़ने लगी। ब्लैक फंगस की एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है और प्रदेश सरकार ने हर अस्पताल में, हर ज़िले के एक अस्पताल में ब्लैक फंगस के लिए एक वार्ड खोला हुआ है। परंतु आप जानते हैं कि ये नई बीमारी है और इस नई बीमारी के अभी न तो दवाइयाँ मार्केट में मिल रही है और न ही इंजेक्शन मिल रहे हैं। अपने इंदौर संभाग में MY हॉस्पिटल में एक अलग से ही ब्लैक फंगस का वार्ड खुला है और वहाँ इलाज हो रहा है। तो ब्लैक फंगस जो बीमारी है वो मुख्यतः अधिक स्टेरॉयड लेने की वजह से है और हमको, अगर हम ये दोनों इंजेक्शन लगा लेते हैं, दोनों वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, तो हमको इस ब्लैक फंगस के झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी। जहाँ तक तीसरी लहर का सवाल है, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बताया है कि आज से लगभग 6 महीने बाद एक तीसरी लहर आएगी और इस तीसरी लहर में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे वो बच्चे होंगे। जो बच्चे हैं हमारे 10-12 साल से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं, उनमें ज़्यादा प्रभाव आएगा। तो इसलिए हम सभी भाइयों बहनों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप वैक्सीनेशन करवा लें तो हमको तीसरी लहर का भी सामना नहीं करना पड़ेगा।